मौजूद थे उस टाइम पे? नहीं सर, हम तो आमने सामने बात नहीं हुई? नहीं, हमारे सामने कोई बात नहीं हुई। हम तो अपने टाइम पे आते हैं, बच्चे छोड़ के अपने घर चले जाते हैं। क्या होता हमें नहीं पता। आपको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है? नहीं, कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है? नहीं, हमारे सामने कभी नहीं आई है। अच्छा, इस टाइम प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? पता नहीं है, मैं तो अभी घर से आ रहा हूँ, अपने टाइम पे आया हूँ, अब ये नहीं पता। प्रिंसिपल का ऑफिस किधर है? ये भी है, ये भी दोनों स्कूल है। ऑफिस में चलो, कहाँ है वो? आप बोल के नहीं बताओ, मैडम नहीं है आपको बोलने का। आप बात सुनेंगे? बच्ची को आप बात सुनेंगे? सर एक मिनट रुको, मैं बात करती हूँ। क्या बात करती हूँ? मेरी बच्ची जीटीबी हॉस्पिटल में इतने दिन एडमिट होकर आई है। वो क्या था? ये स्कूल चला रहे हो तुम लोग? हैं? स्कूल चला रहे हो ये तुम लोग? प्रिंसिपल सर अभी है नहीं यहाँ पे? अभी नहीं है, गए हुए प्यार। बोल कीजिए आपको। कोई नहीं, ऐसे भी घबराने वाली बात नहीं है। सर मैं घबरा ही नहीं रही। आप सर यहाँ पे और वो बेचारी, तो वो मैंने कही आप प्रिंसिपल से शिकायत करो। जब आपके बच्चे के बेल्ट मारी है तो शिकायत करनी चाहिए। भी हादसा हुआ है? हाँ हुआ अनुज में। हम पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी, थोड़ी सी जानकारी हमें दीजिए। जो इनके पेरेंट्स आपके ऊपर, ये थोड़ा इधर आइए। इनके पेरेंट्स, बच्ची के पेरेंट्स हम इल्जाम लगा रहे हैं कि पांडे जी ने ऐसा कहा कि बच्ची को मारा है तो है, मरी तो नहीं है। क्या ये आपके क्या ऐसा बोला गया है? मैं ये तो सच ऐसा कोई क्यों बोलेगा? ये बच्ची कोई, मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा क्यों बोलेगा? आप ये बताओ। देखो जी, ये सब कुछ नहीं है। कंप्लेन हुई है, कंप्लेन एसएचओ के पास है, सारी चीज़ें हैं। उन्होंने रिपोर्ट मंगाई, ये रिपोर्ट लेके गई। रिपोर्ट में कुछ नहीं है, सारी चीज़ें। बच्चा मेरे को यहाँ से, मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको, कैमरे में देखो। मैं ऐसा कारण क्या होगा कि बच्ची की घबरा गई, डर गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। अगर किसी की नक्सी अगर किसी की छूट रही है, वो वीक तो होती है। ये तो बचपन से होती है ना प्रॉब्लम। अरे देखो, इनका काम क्या है? देखो, जो देखो, हुई है, जो चीजें हैं वो कानून में लिखी पड़ी इन्होंने दे रखी है। पेपर फाइल सारी वहाँ पे, आप जाके थाने में, दयालपुर थाने में सारी चीजें पूछे, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। सारी चीजें क्लियर है। ये वहाँ पे खुद लिख के आए हैं, ये लिख के आए हैं बकायदा कि हमें कुछ नहीं एक्शन करना। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो नहीं बोला था कि हम अपनी गारंटी लेंगे। एनसीआर कैसे कटेगी? मैंने बोला एनसीआर कैसे कटेगी? बोलो, एनसीआर कैसे कटेगी? हाँ, एनसीआर कैसे कटेगी? बोलो। हाँ जी सर, जो भी चीज़ है सारा थाने में लिखा पड़ी में दे रखा है। सारी चीज़ें इन्होंने कर रखी है। बाद में आके डिमांड करी है, डिमांड करी पैसे की, तब ये चीज़ हुआ है। ये हैवानी है, हैवानी की सपोर्ट करेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। पैसा दिया है तुम लोगों ने? क्या हुआ? सबने अपनी बात कही है, लेकिन ये जो पांडे जी, वो अपने कैमरे से पीछे छुड़ाते हुए आपको सामने नजर आ रहे हैं कि वो कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं आखिर कारण क्या बना हुआ है। तो बच्ची के माँ बाप का बार बार इल्जाम यही है कि उन्होंने इसके साथ नाइंसाफी हुई है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इसकी सरकार अंदर से जानकारी ले, आखिर वो मामला हुआ तो हुआ क्या है। देखो सर क्या कह रही है। बिल्कुल क्यों नहीं, एक्शन होना चाहिए उस बात पर। अगर किसी और बच्चे के साथ होता है तो, क्योंकि हमारे बच्चे के साथ एक्शन हुआ ही है, तो हमने बात उठाई, लेकिन इन लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कोई भी नहीं आया पूछने के लिए, ना ये पूछा कि 10 दिन से बच्चे नहीं आ रही स्कूल, तो क्यों नहीं आ रहे। और मेरी बच्ची एडमिट थी हॉस्पिटल में, 2 दिन यहाँ पर रही एडमिट, और 8 दिन से वहाँ एडमिट थी जीटीबी में। और डिप्रेशन इतना है कि बेइंतहा। 2 बार इसका सिटी स्कैन हो गया है। इसके छांटा मारने पर उसके नाक से ब्लड आया था, तो यही सफाई कर दी थी कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन बच्ची डिप्रेशन में है और डरती है वो आने से यहाँ पर, और इन लोगों से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अब तो लग भी। डबल डोज बीपी चल रहा है उसका। यहाँ पे जो टीचर हैं उन्होंने भी इनके साथ बदसलूकी की है कि आप बेटी, जो लड़की बीमार है जिसके साथ ये हादसा हुआ है, आप क्या लगती है उनकी? मैं आंटी हूँ, इधर के थोड़े बात, आंटी हूँ मैं। तो हमारे चैनल के जरिए आप क्या कहना चाहोगे सरकार से? क्या होना चाहिए? सरकार से ये कहना चाहेंगे स्कूल बंद होना चाहिए और ये अन्याय मिलना चाहिए बच्ची को। और दूसरी बात ये है, ये हिंदू मुसलमान का फिसाद बहुत हो रहा है। अनटच करने का क्या मतलब है? बच्ची को क्यों टच करा गया, ये बताइए। और बच्ची के नाक में क्यों खून आया, ये बताइए आप मुझे। नाक में खून क्यों आया? समझाने का फर्ज बनता है, समझा सकते हैं ना, तो मारेंगे थोड़ी ना। नहीं, मारने का नहीं बनता हुआ तो, और टच भी नहीं करना आया ना। तो फिर हिंदू मुसलमान हो रहा है ना ये सब। हिंदू मुसलमान का तो मैटर नहीं होता, क्योंकि जो स्कूल होता है ये इस शिक्षा का ऐसा मंदिर है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता है। भी ज्यादा रुतबा होता है उस्ताद का, ऐसे रुतबा नहीं होता। जैसे ये बदतमीजी कर रहे हैं, ऐसे रुतबा नहीं होता है जैसे ये हरकतें कर रहे हैं। देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो इनके माँ बाप हैं, इनके रिश्तेदार हैं, सभी का इल्ज़ाम यह है कि बच्ची के साथ गलत व्यवहार किया गया है, गलत व्यवहार किया जा रहा है उसके साथ। बार बार उसको
ऐसा टॉर्चर किया जा रहा है कि कहीं पे से कुछ गोलगप्पे वगैरह कुछ चीज़ लेने वगैरह जाती है उसके, तो उसका वीडियो बनाई जाती है। अब वीडियो का कारण क्या है मैं इसमें बता नहीं सकता। तो मैं अपने चैनल के जरिए अपने जो सरकार है हमारी दिल्ली सरकार, उससे कहना चाहूँगा कि ऐसे जो स्कूलों पर अंकुश लगाया जाए, बंदिश लगाई जाए, ताकि जो आने वाला जो टाइम है उनके किसी और बच्चे के साथ ऐसा हादसा ना हो। बीपी हाई तक होने लगा उस बच्चे का। कितनी सी बच्चे को क्या पता कि बीपी हाई कहते हैं किसे? इसे बच्चे को पता है कि बीपी हाई किसे कहते हैं? नहीं, इस बच्ची का बीपी हाई हो रहा है और ये लगा लो इसे पंत में रेफर करा है बच्चे को। ये एकता पब्लिक स्कूल बताया जाता है। यहाँ पर सारे बच्चे, यहाँ पे हिंदू भी के बच्चे पढ़ते हैं, मुसलमान के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इनका इल्ज़ाम ये है कि जो मेरे बच्चे मुसलमान हैं ये लोग, इसलिए उनके साथ टॉर्चर किया जा रहा है। तो सरकार के सामने ऐसा कुछ भी मामला नहीं बनना चाहिए। हिंदू मुसलमान सभी एक होते हैं, क्योंकि ये स्कूल जो होता है एक शिक्षा का ऐसा मंदिर है, यहाँ पर सभी आके बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और शिक्षा ऐसी चीज़ है। फोन करके बुलाती है, मेरी बच्ची एडमिट है, मेरे को फोन करके बुलाती है, कहती है लो पैसे ले लो, 15-20 हज़ार रुपये ले लो, चुप हो जाओ, है ना। हाँ, इसने मुझे फ़ोन करके बुलाया था, इसने मुझे फ़ोन करके, तो मैंने कहा मैं पैसे लूँगी, तुम लोगों को इतनी लग रही, साथ में चलो और तुम मुझे पैसे दोगे, दान करके आऊँगी, मेरी बच्ची से बढ़ के नहीं है वो पैसा। ये स्कूल वाले पैसे देने की, जो उनके माँ बाप है उनको पैसे देने की बात कर रहे हैं। क्या अपनी बच्ची की जब तबीयत खराब हो जाएगी, क्या पैसे इसको ठीक कर सकता है बच्चा? और बीपी हाई होने लगा इसका, ये बताओ ये बच्ची का वो है हमारे, तो फिर स्कूलों पे से तो भरोसा उड़ गया फिर हमारा। बिल्कुल सही बात है, स्कूलों पे तो बिल्कुल भरोसा उड़ गया हमारा, हमारे बच्चों के साथ बिल्कुल ऐसा हो रहा है। इतनी सी तो फिर सरकार से मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे स्कूल में बंदिश होनी चाहिए, लगाम लगनी चाहिए, और जो टीचर ने इनके साथ गलत व्यवहार करा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।